अब आप जानेंगे कि रेडॉट पे कार्ड क्या है और ये कैसे काम करता है। आप रेडॉट पे कार्ड कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडॉट कार्ड द्वारा दी जाने वाली अनोखी सुविधाएं जैसे कि शून्य शुल्क और कौन कौन से अन्य क्रिप्टो कार्ड में रेडॉट पे कार्ड के अलावा सुझाता हूँ। सबसे पहले अगर आप रेडॉट पे कार्ड पाना चाहते हैं तो आपको एक फ्री अकाउंट बनाना होगा। मैं यहाँ शुरुआत में प्रेजेंटेशन का लिंक छोड़ दूंगा उस वीडियो का जिसमें आप रेडॉट पे पर पहली बार साइन अप करने पर $5 का गिफ्ट पा सकते हैं। मेरे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद आप रेडॉट पे की रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुंचेंगे जहां लिखा है क्रिप्टो को फिएट की तरह खर्च करें। नई रजिस्ट्रेशन पर $5 अमेरिकी पाएं और यहाँ लिखा है $5 पाने के लिए अभी रजिस्टर करें। जब आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको प्रक्रिया भी दिखाता है। कार्ड के लिए आवेदन करें, क्रिप्टो जमा करें और क्रिप्टो के साथ खर्च और ट्रांसफर करें। आप मुफ्त में साइन अप करेंगे या अपने गूगल अकाउंट के जरिए भी कर सकते हैं। दोनों तरीके मुफ्त हैं। इसके बाद आप अपने मोबाइल डिवाइस पर रेड डॉट पे ऐप इंस्टॉल करना चाहेंगे। उदाहरण के लिए एंड्रॉयड पर आप देख सकते हैं कि इसके 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हैं और 4.7 से भी ऊपर की रेटिंग है, जिसमें दसियों हजार रिव्यूज़ हैं। तो लोग वाकई में रेड डॉट पे को बहुत पसंद करते हैं। आइए यहाँ क्लिक करके ऐप खोलते हैं। अब हम अंदर आ गए हैं। आप सोच रहे होंगे रेड डॉट पे कार्ड क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर आपके पास वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या कोई अन्य सर्विस कार्ड है तो ये भी वैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ खास फीचर्स हैं। सबसे पहली बात, रेडॉट पे कार्ड पर कोई मासिक या सार्वजनिक शुल्क नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आप आसानी से क्रिप्टो या फिएट कार्ड लिंक कर सकते हैं और उन्हें असल जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्रिप्टो का इस्तेमाल असल जिंदगी में दुनिया भर के 130 मिलियन से ज्यादा स्थानों पर कर सकते हैं। वे आपको केवल फिएट करेंसी खर्च करने की अनुमति देते हैं और आप सिर्फ फिएट करेंसी ही संभाल सकते हैं। फिएट करेंसी से हमारा मतलब है सरकार द्वारा जारी की गई मुद्रा, जैसे यूरो, ब्रिटिश पाउंड, अमेरिकी डॉलर और अन्य। लेकिन रेडॉट पे कार्ड के साथ आप क्रिप्टो करेंसी भी खर्च और संभाल सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यूएसडीटी, बीटीसी, यूएसडीसी और कई अन्य। रेडॉट पे कार्ड की तुलना में अन्य क्रिप्टो कार्ड्स के मुकाबले कई अनूठे फायदे हैं। सबसे पहले इसका खर्च करने की सीमा ज्यादातर अन्य क्रिप्टो कार्ड से कहीं ज्यादा है। मैं आपको ये सीधे रेड डॉट पे वेबसाइट से दिखाता हूँ। यहाँ लिखा है कि प्रति लेन देन सीमा $1 लाख है। तो आप एक ही लेन देन में $1 लाख से ज्यादा खर्च कर सकते हैं और दैनिक सीमा $1 मिलियन से भी ज्यादा है। ये निश्चित रूप से सबसे बेहतरीन क्रिप्टो कार्ड्स में से एक है, अगर सबसे अच्छा नहीं तो। मैं यहाँ आपको crypto.com कार्ड के साथ एक संक्षिप्त तुलना देना चाहता हूँ, जो सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो कार्ड्स में से एक है, जिसमें व्यक्तिगत मासिक सीमा $25,000 है। तो दूसरे शब्दों में, रेडॉट पे कार्ड के साथ आप एक दिन में उतना खर्च कर सकते हैं जितना यहाँ एक महीने में भी नहीं कर सकते, यानी 40 गुना ज्यादा। तो ये सीमा का एक बिल्कुल अलग स्तर है। अगर आप बड़ी रकम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रेडोट पे कार्ड लगभग सभी अन्य क्रिप्टो कार्ड्स और यहाँ तक कि बैंक कार्ड से भी बेहतर है, क्योंकि ज़्यादातर बैंक कार्ड्स पर अगर आप कुछ हज़ार या शायद दसियों हजार डॉलर खर्च करने की कोशिश करते हैं तो वे बहुत आसानी से आपके कार्ड को फ्रीज कर सकते हैं। और एक और खास फायदा ये है कि आप इस अफिलिएट प्रोग्राम में बिना किसी निवेश के पैसे कमा सकते हैं। आप कार्ड एक्टिवेशन, ट्रांजैक्शन और रेफरल से भी पैसे कमा सकते हैं। तो ये कई अन्य कार्ड्स की तुलना में कुछ खास है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में और भी विवरण दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं कि आप अपना खुद का रेडॉट पे कार्ड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, पहला कदम है डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करना। दूसरा कदम है वहां से अपना अकाउंट बनाना। तीसरा कदम है ऐप में जाकर कार्ड पर क्लिक करना। यहाँ आप प्लस साइन पर क्लिक करके वर्चुअल कार्ड या फिजिकल कार्ड चुन सकते हैं। वर्चुअल कार्ड को आप आसानी से ऑनलाइन या फिर इन पर्सन इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट उपलब्ध है। और फिजिकल कार्ड को भी उसी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे वर्चुअल कार्ड को, लेकिन आप इसे एटीएम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जाहिर है, अपने हाथ में अपना खुद का फिजिकल क्रिप्टो कार्ड होना भी अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने असल में दोनों लिए हैं, एक फिजिकल कार्ड और एक वर्चुअल कार्ड। आप देख सकते हैं कि वर्चुअल कार्ड के लिए कम से कम $10 लोड करना ज़रूरी है और फिजिकल कार्ड के लिए कम से कम 100 अमेरिकी डॉलर लोड करना ज़रूरी है। दोनों कार्ड आमतौर पर 3 साल के लिए वैध होते हैं। अगर आप इन कार्ड्स का खूब इस्तेमाल करते हैं तो ये समय कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार जब आपके पास कार्ड आ जाए तो आप उसे लोड करना चाहेंगे। आप यहाँ डैशबोर्ड पर आकर डिपॉजिट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप फिएट कार्ड लेना चाहते हैं, यानी यूरो, पाउंड या अमेरिकी डॉलर, तो आप अपनी पसंदीदा मुद्रा चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए योलो। फिर आपको अपना यूरो अकाउंट मिल जाएगा और आप इसे आसानी से टॉपअप कर सकते हैं, जैसे कि बैंक ट्रांसफर के जरिए। अगर आप क्रिप्टो से टॉपअप करना चाहते हैं तो वो भी आसान है। उदाहरण के लिए यहाँ यूएसडीटी। आप देख सकते हैं कि कितने सारे विकल्प हैं। यहाँ एक सामान्य क्रिप्टो यूएसडीटी डिपॉजिट है। आपकी राशि लगभग 30 सेकंड में पहुंच जाएगी।
आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे कई अलग-अलग नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, जैसे बीएनबी, स्मार्ट चेन, आर्बिट्रम, सोलाना और कई अन्य जैसे इथेरियम। मेरी राय में ये पैसे जमा करने के सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक है। लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य विकल्प हैं, जैसे पेपाल, गूगल पे, रिवॉलेट पे, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड और अन्य। लगभग किसी भी अन्य सर्विस ऐप की तुलना में यहाँ निश्चित रूप से ज़्यादा डिपॉजिट मेथड्स उपलब्ध हैं। एक खास तरीका है बिनेंस पे। मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। मैं यहाँ क्लिक करूंगा, आप डिपॉजिट करने का विकल्प चुन सकते हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए एक यूएसडीटी डालकर दिखाऊंगा। अब मैं डिपॉजिट करने के लिए यहाँ क्लिक करना, मैं यहाँ रिजर्व करने के लिए क्लिक करूंगा और वेरिफिकेशन के बाद जब ये सफल हो गया तो आप यहाँ देख सकते हैं $1 और 1 सेंट। तो इस उदाहरण में 1 सेंट की फीस थी और यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि पैसे जल्दी आ गए। मुझे बाइनेंस पे इस्तेमाल करना पसंद है क्योंकि इससे तेज डिपॉजिट हो जाते हैं और सिर्फ कुछ क्लिक की ज़रूरत होती है। अगर आप बहुत सारे डिपॉजिट करते हैं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फीस कम हो सके, क्योंकि ये थर्ड पार्टी तरीके अक्सर ऑन चेन डिपॉजिट से कम फीस लेते हैं जो लगभग मुफ्त होते हैं। अब जब आपके रेडॉट पे अकाउंट में पैसे आ गए हैं तो आप अपना कार्ड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इसे वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कोई और कार्ड इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए दुकानों में, रेस्टोरेंट्स में, स्कूल जाते समय, टैक्सी, होटल, एयरबीएनबी वगैरह में, दुकानों में, अस्पताल की पेमेंट के लिए, जो भी आपको चाहिए। आप अपनी खर्च की सीमा भी अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं, तो आप अपने रेडॉट पे कार्ड से जो चाहे कर सकते हैं। अब मैं आपको इस तरह के कार्ड और अन्य वैकल्पिक क्रिप्टो कार्ड्स के इस्तेमाल के और फायदे और जानकारी दिखाऊंगा, ताकि आपको और भी ज़्यादा लचीलापन मिल सके। जब आप यहाँ होम पेज पर आते हैं तो आपको रेफरल सेक्शन दिखाई देगा और यहाँ लिखा है कि रेफरल पेज और ट्रैकिंग लगभग 40% है और शुरुआत में ही ये आपको दिखाता है। तो आप अपने दोस्तों को एक लिंक या कोड भेजेंगे, आपके दोस्त उस लिंक या कोड का इस्तेमाल करते हैं और तीसरा, जब वे कार्ड एक्टिवेट करते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो आपको कमीशन मिलता है। ये बाकी क्रिप्टो कार्ड्स की तुलना में काफ़ी अलग है, क्योंकि कुछ कार्ड्स में सिर्फ कार्ड एक्टिवेशन या इसी तरह की किसी चीज़ पर ही बोनस मिलता है। जब कुछ दोस्त कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो शायद आपको $20 या कुछ ऐसा मिलता है। लेकिन यहाँ इसके अलावा जब आपके दोस्त कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी पैसे कमा सकते हैं। आप ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। इसका मतलब है कि जब वे कार्ड से पैसे खर्च करते हैं तो आपको ट्रांजैक्शंस का एक निश्चित हिस्सा मिल सकता है, जो काफ़ी सीधा और बिना मेहनत के है। तो जब आपके रेफरल्स भी दूसरों को रेफर करना शुरू करते हैं तो आप उससे भी कमीशन कमा सकते हैं। और ये सिर्फ आपके डायरेक्ट रेफरल्स तक ही सीमित नहीं है, तो ये हर किसी के लिए फ़ायदेमंद सौदा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस फ्री तरीके से पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ क्लिक कर सकते हैं और वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर इनके पास एक क्रेडिट अकाउंट भी है और यहाँ आप पैसे खरीद सकते हैं, तो आपको एक क्रेडिट अकाउंट मिल जाता है। आइए देखिए ये कैसे काम करता है। मैं यहाँ क्लिक करूंगा ताकि क्रेडिट अकाउंट में और जोड़ सकूं। मान लीजिए मैं कुछ बीटीसी कन्वर्ट करता हूँ, मैं इसे क्रेडिट अकाउंट में कन्वर्ट करता हूँ। मैं कन्वर्जन की पुष्टि करता हूँ और अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास $62 और 60 सेंट अमेरिकी डॉलर के साथ एक ओपन क्रेडिट अकाउंट है। आप क्रिप्टो एसेट्स का इस्तेमाल करके क्रेडिट अकाउंट ले सकते हैं। आप अपने क्रेडिट अकाउंट से पैसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ मैं चेक करता हूँ कि हम बात कर रहे हैं और फिर क्रेडिट का इस्तेमाल करने के बारे में। हम बीटीसी में वापस कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। कन्वर्जन असफल रहा, चलिए चेक करते हैं। और जाहिर है अगर आप रेडिट पे ऐप में पैसे जमा करना चाहते हैं तो वो भी आसान है। आप यहाँ क्लिक करके जमा कर सकते हैं और फिर आप जमा करने का तरीका चुन सकते हैं। तो आप क्रिप्टो करेंसी जमा कर सकते हैं और आप फिएट या सरकार द्वारा जारी की गई मुद्रा भी जमा कर सकते हैं। मैं आपको कुछ वैकल्पिक क्रिप्टो कार्ड दिखाना चाहता था जो आपको और भी ज़्यादा फायदे और रिवॉर्ड्स देते हैं, और उनमें से एक सबसे अच्छा है बिटगेट कार्ड, जो आप यहाँ देख रहे हैं। बिटगेट कार्ड की एक बात जो मुझे वाकई पसंद है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो ये है कि लेवल 1 पर इसकी लिमिट $3 लाख से भी ज़्यादा है और लेवल 4 पर लिमिट 3 मिलियन से भी ज़्यादा है। अगर आप हाई लिमिट वाले कार्ड्स चाहते हैं तो ये एक और अच्छा विकल्प है। ये पहले से ही 2013 में स्थापित हो चुका है, तो इसका लंबा और सफल ट्रैक रिकॉर्ड है और ये हमेशा बाकी की तरह केवाईसी प्रक्रिया की मांग भी नहीं करता रहा है। फिर जाहिर है Crypto.com कार्ड भी एक अच्छा विकल्प है। ये दुनिया की सबसे बड़े क्रिप्टो कार्ड्स में से एक है। पहले इसे मोनाको कहा जाता था और मुझे याद है कि 2017 या 2018 में मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा था जिसमें लोग असल ज़िंदगी में क्रिप्टो का इस्तेमाल कर रहे थे। और मैं वीडियो की शुरुआत में चर्चा में आपको इन सभी क्रिप्टो सर्विसेज के डायरेक्ट लिंक दे दूंगा जिनका मैंने जिक्र किया है।